नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं हूं गणेश नंदनकर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी ग्रैंड मास्टर। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है काल सर्प योग। अब काल सर्प योग नाम लेते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। इसके ऊपर में जो भी रेमेडीज है वो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की इस वीडियो में कोशिश की है, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो आज मैं आपकी सारी परेशानी दूर करने वाला हूं काल सर्प योग से रिलेटेड, जो भी आपको तकलीफें आ रही होगी उस रिलेटेड। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो कैसा जाना जाएगा। तो मान के चलिए राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह अगर आते हैं तो ये होता है पूरा काल सर्प योग। ये काल सर्प योग जातक को बहुत ही तकलीफ देने वाला काल सर्प योग होता है। अब मान के चलिए राहु और केतु जो है प्लैनेट जो है, अब इसके बीचों बीच में सारे ग्रह आने के बाद में 180 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री आने के बाद में ये पूरा काल सर्प योग बन जाता है। अब उसके बाद मान के चलिए कि आपके ग्रह, सूर्य ग्रह इस काल सर्प योग के बाहर अगर है, सूर्य ग्रह मान के चलिए काल सर्प योग के बाहर है। कैसे? राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए, लेकिन सूर्य को छोड़ के। अगर सूर्य को छोड़ के आ गया तो ये हो गया, अभी सूर्य के रिलेटेड अभी आपको क्या इफेक्ट मिलने वाला है इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं। तो मान के चलिए अगर सूर्य ग्रह आपका बाहर है, अब बाहर होने के कारण सूर्य आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। अब सूर्य क्या देता है हमें? मान सम्मान, धन, यश, प्रतिष्ठा, ख्याति, ये सब सारी चीजें अगर देता है। अब सूर्य हमारा बाहर बैठा है और नीच का है, तो हमें आत्मसम्मान नहीं देगा, धन, यश, प्रतिष्ठा नहीं देगा, हमें बदनामी दे सकता है, हमें रोग दे सकता है हड्डियों से रिलेटेड। स्पाइन का रोग हो सकता है, किडनी का स्टोन, किडनी का रोग हो सकता है, किडनी स्टोन भी हो सकता है, घुटने का भी रोग हो सकता है। यानी हड्डी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है वो सूर्य से रिलेटेड होगी, अगर हमारा नीच का अगर सूर्य हो रहा होगा तो। अब वो किस घर में बैठा है वो भी हमें देखना चाहिए। अगर एजुकेशन भाव में अगर बैठा है तो एजुकेशन से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमें यहाँ पे मान सम्मान, धन, प्रतिष्ठा नहीं मिलने वाली है। ठीक है, हमारा एजुकेशन नहीं होगा बराबर, ड्रॉप आएगा। अगर मान के चलिए आपका सूर्य किसी अच्छे घर में उच्च का है, और वो भी काल सर्प योग होने के बावजूद भी उच्च का है, तो आपको क्या देगा? धन, यश, प्रतिष्ठा, ख्याति, मान सम्मान, एजुकेशन, बहुत कुछ देने वाला है। ठीक है, अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं सटीक आपको रेमेडीज यानी उपाय बताने जा रहा हूं। आपको रोज संडे से चालू करें ये उपाय। आदित्य हृदय का स्त्रोत का सुबह आप क्या करें, एक जो आदित्य हृदय स्त्रोत नाम की एक किताब आती है वो आपको रोज पढ़ना चाहिए। एक लोटे में जल लो, लोटा तांबे का होना चाहिए, उसमें मोली धागा डालो, उसके बाद गुड़ डालो, गेहूं डालो और सूर्य को अर्घ्य दियो। जब आप सुबह उठोगे, नित्य कर्म से नहा धो के फ्रेश हो जाओगे, सूर्य को इस तरह से आपको अर्घ्य देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः 11 बार बोलना है आपको। उसी तरह से दो तांबे के सिक्के ले, एक तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित कर दे और एक तांबे का सिक्का अपने पास रखें। किसी भी शुभ काम को अगर जाना होगा तो आपको गुड़ खाकर निकलना चाहिए, गुड़ खाने के बाद में आप पानी पी लो। तो इस तरह से आप सूर्य के लिए आराधना कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो और अपना सूर्य, अपने पत्रिका का मजबूत कर सकते हो। ये सारी विशेष जानकारी मैं आपको दी है। ऐसे ही विशेष जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको मेरे हर सारे टॉपिक्स के वीडियो फ्री में आपको मिलते जाएंगे और अपडेट वाले वीडियो मिलेंगे, जिससे आपको और आपके परिवार को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। ठीक है,
राधे राधे, नमस्कार।